आइए बच्चों, अब हम लोग इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी मां के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं? तो अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी मां के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं? पहला तो रखते हैं कि भोर होते ही गायों को चराने वह वन में चले जाते हैं। वहां से 4 पहर बीतने के बाद शाम को घर लौटते हैं। पहला तर्क देते हैं। दूसरा तर्क देते हैं कि उनके बाह छोटे छोटे हैं और उनके ग्वाल बाल जो उनके बैरी हैं, जो उनका विरोध करते हैं, वो जबरन उनके मुंह में माखन लगा देते हैं। फिर कहते हैं कि तुम जो है बहुत भोली हो और तुम मेरी बात नहीं मानती हो, दूसरों की बात पर विश्वास कर लेती हो। तुम्हारे मन में लगता है कुछ भेद हो गया है, तुम्हारे मन में कुछ खोट आ गया है और तुम मुझे पराया समझने लगी हो। यह सब लो अपने लकुटी और सब तामझाम, मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। यह सब तर्क कृष्ण, बाल कृष्ण अपनी मां के समक्ष रखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियां उन्हें पढ़िए और बाल लीला के पदों में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ इन पंक्तियों में समाहित है। तो पंक्ति क्या है? मां, मैं अभी बहुत छोटा हूं, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, सीका मैं किस तरह पा सकता हूं। तो यह जो पंक्ति है, इसका भाव पद में है, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये लाइन हो जाएगा। दूसरा है, मां अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। तो इस भाव की जो पंक्ति है, यह है पद, यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा, लय उरकंठ लगायो। तो यह पद जो है इस पंक्ति के भाव से मेल खाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठ से आगे का, कि अपने बचपन की कोई भी मजेदार घटना लिखिए। आपके बचपन में इस तरह से कुछ घटनाएं होंगी जो बहुत ही मजेदार होंगी, बहुत ही रोचक होंगी। आप सोचिएगा, विचार करिएगा और लिख करके लाइएगा। बालक कृष्ण जिस तरह से चपलता दिखाते हैं, चंचलता दिखाते हैं, नटखट की गतिविधि करते हैं, उस तरह से आप भी अपने बाल्यकाल में, बचपन में किए होंगे। तो इस तरह की अगर कोई मजेदार घटना है तो जरूर आप लिख कर लाइएंगे। यह आपके लिए गृह कार्य का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित पद का अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखिए। पद है, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको केहि विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। तो इसका मातृभाषा में अनुवाद होगा कि मैं जो बालक हूं, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं अपने छोटे हाथों से छीका तक, जहां मक्खन रखा हुआ है, छत से टंगा हुआ है, वहां कैसे पहुंच जाऊंगा। हमारे साथ के जो ग्वाल बाल हैं वो मेरे बैरी हैं, हमसे विरोध रखते हैं। मुझे वह जबरन मुंह में माखन लगाकर आरोपित करने का प्रयास किए हैं। दूसरा है पद, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानि परायो जायो। अगला पद है,
इसका मातृभाषा में अनुवाद होगा कि हे माता, तुम मन की बहुत भोली हो, बहुत सीधी सादी हो। तुम इनके जो बात कही गई है उस पर विश्वास कर लेती हो, मेरी बात पर विश्वास नहीं करती हो। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में कुछ भेद उत्पन्न हो चुके हैं, तुम्हारे मन में कुछ खोट आ गया है, अब तुम मुझे पराया समझने लगी हो। तो ये इसके मातृभाषा में अनुवाद होगा। अगला प्रश्न है व्याकरण का कि निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं। जैसे भटक्यो, भटक्यो का होगा भटकते रहना। बहियन, बहियन माने बाह। छीको, छीको मतलब सीका भी कहते हैं, जो छत से कुछ दूर रस्सी खींच करके घड़ा को रखा जाता है, तो सीका भी कहीं कहीं कहते हैं। परायो, परायो पराया कहते, पराया। लकुटी, लकुटी मतलब डंडा, छोटा डंडा। कुछ करने के लिए प्रश्न है। प्रस्तुत कविता में कृष्ण के 6 से 7 वर्ष की उम्र का वर्णन है। अपने यादाश्त के आधार पर लिखिए कि जब आप इस उम्र के थे तो उस समय आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती थी। तो ये भी मैं आपको गृह कार्य के प्रश्न दे रहा हूं कि जब आप 6-7 साल के थे तो अब माँ आपके लिए क्या क्या करती थी। आप कुछ याद करके लिखिए और लाइएगा। दूसरा है कि सूरदास की कोई दूसरी रचना को भी खोजिए और पढ़िए। तो सूरदास के कई पद हैं जो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, आपको मजा आएगा, तो आप उनके दूसरे पद को भी खोजिए। तो यह भी मैं आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न दे रहा हूं। तो बच्चों, आपने आज कृष्ण के बाल क्रीड़ा का एक पद पढ़ा जो सूरदास का लिखा हुआ है। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि कृष्ण में बाल क्रीड़ा करने का कौतुक था, उनमें बाल सुलभ चंचलता थी, चपलता थी। इसी तरह से हर एक बच्चों में चपलता होती है, चंचलता होती है। बचपन तो एक निर्दोष अवस्था है, इसमें बच्चे मासूम होते हैं। उनकी हर गतिविधि दिल को भली लगती है। हर चीज उनके द्वारा जो कुछ किया जाता है, उनके द्वारा जो बोला जाता है, वह दिल को अच्छा लगता है। तो ऐसे बचपन को बनाए रखना है। बचपन कुम्हलाए नहीं, बचपन में कल्पना शक्ति होनी चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, उन्हें अनेक प्रकार की गतिविधि करने के लिए अवसर देना चाहिए। बच्चे 6-7 साल के हों, 5 साल के हों, 4 साल के हों, 3 साल के हों, उन्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ कुछ करने का अवसर देते रहना चाहिए। बच्चे जितना ज्यादा सक्रिय होंगे उतना ही उनमें मस्तिष्क के अंदर सूचनाओं का भंडारण होगा और वो ज्यादा से ज्यादा अनुभव प्राप्त करेंगे। उनके मस्तिष्क में जो सीखने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। तो बच्चों को ज्यादा सक्रिय रखना, हर एक गतिविधियों में उन्हें शामिल करना, ये जरूरी होता है। उनको कुछ कुछ करने के लिए अवसर दिया जाए, कुछ कुछ उन्हें जो है काम खेलने में, कुछ और गतिविधि करने में उनको क्रियाशील बनाया जाए। उनको बात बात पर टोकना, बात बात पर रोकना, बात बात पर डराना, धमकाना, टोकना, रोकना, ये सब नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है बिल्कुल निर्भीकता के साथ, स्वाभाविकता के साथ उनको अपने बचपन का जो गतिविधि है उसको करने देना चाहिए। इसमें हमारी कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ मैं अब आज का पाठ समाप्त करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ रात्रि।